स्वागत है आपका जनतक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ब्रिटिश F-35B जेट की निगरानी के लिए पायलट फ्रेडी और 3 अन्य लोग एयरपोर्ट के इमरजेंसी मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं। ग्राउंड टीम खाने और अन्य जरूरी इंतजाम कर रही है और जरूरत पड़ने पर जेट को एयर इंडिया हैंगर में शिफ्ट किया जा सकता है। ब्रिटेन ने भारत का प्रस्ताव ठुकराते हुए मांग की है कि जेट हमेशा विजिबल रहना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की। हैदराबाद के सिकंदराबाद मिलिट्री कॉलेज में 4 लोग फर्जी पहचान पत्र और एयरफोर्स अधिकारी की वर्दी पहनकर घुसते हुए पकड़े गए। ये लोग संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें खींच रहे थे, जिन्हें सतर्क सेंट्री ने पकड़कर QRT को सौंपा। अब इनके खिलाफ सुरक्षा उल्लंघन और फर्जीवाड़े का केस दर्ज कर लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। आंध्र प्रदेश सरकार ने TCS और कॉग्निजेंट को विशाखापत्तनम में कैंपस स्थापित करने के लिए मात्र 99 पैसे प्रति एकड़ की दर से जमीन दी है। इस फैसले से राज्य में IT सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह निवेश राज्य सरकार की प्रगतिशील नीति को दर्शाता है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के सीवान में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 600 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रोड शो भी किया, जहां लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। यह दौरा विकास और जनसंपर्क दोनों का प्रतीक बना। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार सरकार ने बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन को RS 400 से बढ़ाकर RS 1170 प्रति माह कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि अब सम्मानजनक जीवन जीना आसान होगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा बदलाव है। बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की भर्ती में आरक्षण नीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये नीतियां युवाओं के साथ अन्याय कर रही हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। बात करते हैं अगली खबर की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने नया पिनाका रॉकेट सिस्टम तैयार किया है, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, जिससे भारत की सामरिक क्षमता और मजबूत होगी। इससे दुश्मनों को जवाब देने की तैयारी और तेज हो गई है। बात करते हैं अगली खबर की। ISRO और नासा मिलकर जुलाई से अगस्त के बीच NISAR सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो पृथ्वी की जलवायु, भूकंप और भू परिवर्तनों की निगरानी करेगा। यह भारत अमेरिका की वैज्ञानिक साझेदारी का बड़ा उदाहरण है। मिशन दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाह में है। बात करते हैं अगली खबर की। HAL ने SSLV रॉकेट निर्माण के लिए ISRO से RS 511 करोड़ की डील हासिल की है। अब HAL भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, जिसके पास रॉकेट टेक्नोलॉजी का पूर्ण अधिकार है। इससे भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और तेज होगी। बात करते हैं अगली खबर की। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में करीब 18% की गिरावट आई है। इससे पारदर्शिता बढ़ने और टैक्स सुधारों की सफलता झलकती है। अब काले धन पर नियंत्रण की दिशा में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। बात करते हैं अगली खबर की। अटेरो कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रेयर अर्थ रिसाइकलिंग को 30,000 TPA तक बढ़ा रही है। इससे चीन पर निर्भरता घटेगी और भारत में स्वदेशी संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। यह कदम भारत को टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक सरकार ने फेक न्यूज से निपटने के लिए एक नया बिल प्रस्तावित किया है, जिसमें 7 साल की जेल और RS 10 लाख का जुर्माना तय किया गया है। इस बिल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और स्त्री विरोधी पोस्ट पर बैन का प्रावधान भी है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस शुरू हो गई है। बात करते हैं अगली खबर की। चारधाम यात्रा में अब तक रिकॉर्ड 33 लाख श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं, जिसमें केवल केदारनाथ से ही RS 306 करोड़ की आय हुई है। यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति का प्रमाण है। लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है। बात करते हैं अगली खबर की। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों के साथ 26 किलोमीटर लंबा योग कार्यक्रम करेंगे। यह आयोजन वर्ल्ड रिकॉर्ड की दावेदारी में शामिल किया गया है। भारत की सांस्कृतिक शक्ति फिर से वैश्विक मंच पर चमकेगी।
बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा निमंत्रण ठुकराकर भगवान जगन्नाथ की धरती को प्राथमिकता दी। उनका यह फैसला धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देने का संकेत है। देशवासियों ने उनके इस निर्णय की सराहना की। बात करते हैं अगली खबर की। ईरान ने भारत को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिससे माशहद से 1000 भारतीयों को 3 फ्लाइट्स में लाया जाएगा। नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। भारत की विदेश नीति को इस पर व्यापक समर्थन मिला है। नाथू ला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा की पहली खेप तिब्बत पहुंची, जहां चीनी सेना ने उनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद यात्रा जारी रहना भारत की कूटनीतिक और धार्मिक संतुलन क्षमता को दर्शाता है। आस्था और रणनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।